एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम शुरू करते हैं हमारी बिजनेस स्टडीज। इकोनॉमिक्स भी हम कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज भी हम शुरू करते हैं। आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बच्चों, 12th क्लास में आपकी बिजनेस स्टडीज 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, पहले पार्ट में 8 चैप्टर हैं और जो सेकंड पार्ट है उसमें 4 चैप्टर है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका 50 मार्क्स का आएगा और जो सेकंड पार्ट है वो आपका 30 मार्क्स का आएगा। यानी कि जो 50 मार्क्स हैं वो 8 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं और जो 30 मार्क्स हैं वो 4 चैप्टर्स में डिवाइड किए गए हैं। तो ऐसे करके आपका पूरा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस बनता है 12th क्लास का। ठीक है, तो आज हम हमारा चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 1 का शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इवन ये सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है हमारी डे टू डे लाइफ पे। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो कॉमर्स सब्जेक्ट है वो हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत रोल प्ले करता है। बिजनेस स्टडीज बेसिकली हमें ये प्रैक्टिकल नॉलेज देता है कि हमें कैसे सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर हमें बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें कैसे सोचना है, हमारे क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है हमारी बहुत हेल्प करता है और ये बहुत ही इजी और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट है। आपको अगर इसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो मेरे साथ आप लोग पढ़ते चलिए, मैं आपका हर एक क्वेरी, हर एक एस्पेक्ट क्लियर करती हुई चलूंगी। बस आपको मुझे फॉलो करना है। फॉलो इट मींस आपको बुक से रीडिंग लगानी है, टॉपिक को अपने लेवल पे भी पढ़ना है, चीजों को रटना नहीं है, मेरा मतलब ये है कहने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। इसमें हम सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब क्या है? प्रबंध, हिंदी में बोलते हैं प्रबंध। तो देखो आपने पहले भी सुना होगा, फेमिलियर वर्ड है, कोई ऐसा पहली बार नहीं सुन रहे आप इस वर्ड को। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ये एक मैनेजमेंट एंड से निकला है, यानी कि चीजों को, यानी कि इंसान को मैनेज करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द वर्क। यानी कि हम कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द वर्क। क्या वर्क है? देखो मैनेजमेंट हर कोई स्टेप पे, हर किसी स्टेप पे हर कोई पर्सन कर रहा है अपनी लाइफ में। चाहे वो आप हो, आप एज अ स्टूडेंट अपनी स्टडीज को मैनेज करते हैं, मैं बीइंग अ टीचर अपनी क्लासेस को मैनेज कर रही हूँ, आपके घर में आपकी मम्मा सारी चीजों को मैनेज कर रही है कि नहीं कर रही है? पूरे घर को उन्होंने ही संभाल रखा है, पूरा घर उन्होंने मैनेज किया हुआ है। आपके फादर आपके बिजनेस को मैनेज किए हुए हैं, कि सारे फाइनेंसेस को मैनेज किए हुए हैं, कैसे घर में क्या चीज लेके आनी है, किस चीज को क्या सॉर्ट आउट करना है, कहाँ कैसे खर्च करना है, वो सारा कौन मैनेज कर रहा है? आपके फादर। तो अब ये तो घर की बात होगी। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज है, बिजनेस है, उसमें भी हर लेवल पे हर एम्प्लॉय एक मैनेजमेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम बुक लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। तो देखिए क्या है, इट इज अ प्रोसेस। मैंने आपको बताया ये एक प्रोसेस है जो कि ऑन गोइंग है, हमेशा चलती रहेगी, इट नेवर एंडिंग। आप जब छोटी क्लासेस में थे आपका भी एक मैनेजमेंट था, आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपना बैग लेके जाते थे, आप पढ़ते थे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अब आप 12th क्लास में आ गए तो आपने अपने आप को एक मैनेज किया ना, कि मुझे इतने बजे तक स्टडीज करनी है, इतना टाइम मुझे खेलने जाना है, इतना टाइम मुझे अपने रिलेटिव्स को देना है, या इतना टाइम मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आपने क्या किया? चीजों को मैनेज किया। तो ये प्रोसीजर है, प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है किसकी? गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ, क्योंकि हमारा एक एम है, हमारा एक गोल है, उसको हम अचीव करना चाहते हैं, यही तो मैनेजमेंट है। तो विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल या ऑब्जेक्टिव, इसको हम ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मतलब बहुत अच्छे तरीके से, प्रॉपर टाइम पे और कम कॉस्ट में हम हमारे एम को अचीव करना चाहते हैं। यानी कि हमारा कोई भी रिसोर्स वेस्ट ना हो, प्रॉपर और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, बहुत ज्यादा इतने ज्यादा कॉस्ट भी ना लगे और हम हमारा गोल अचीव कर लें। बेसिकली ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन है और ये एक प्रोसीजर है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉन्सेप्चुअल वाइज बताऊं तो ये 3 पॉइंट से मिलके बना है, कि ये एक प्रोसेस है, इसमें इफेक्टिवनेस आती है और एफिशिएंसी आती है। देखो इफेक्टिवनेस में टी है, टी स्टैंड फॉर टाइम। ये याद रखने का तरीका है कि आपको ये पता चले इफेक्टिवनेस में टाइम मतलब टाइम की बात करते हैं, कि कोई भी काम या कोई भी ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो पर्टिकुलर टाइम पे होना चाहिए।
देखो टाइम निकलने के बाद तो कोई उसका वैल्यू नहीं रहा ना। अब अगर आप 12th में है, आप अगर टाइम के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को करेंगे तो आप अच्छे नंबर ला पाएंगे, और अगर नहीं करेंगे, टाइम निकल जाएगा, फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो टाइम, इसमें एफिशिएंसी में सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, यानी कि हमें हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव इस तरीके से फुलफिल करना है कि हमारा टाइम भी प्रॉपर है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे हो जाए, और कॉस्ट भी कम है। ठीक है ना, यानी कि जो हम इनपुट मतलब जो हम कॉस्ट इनकर करेंगे वो भी एक लिमिटेड वे में आनी चाहिए, बहुत ज्यादा कॉस्ट भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये एक छोटा सा डिफरेंस है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का। तो ये आपको समझ में आया कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारे गोल्स को, हमारे एम को अचीव करते हैं टाइमली और एफिशिएंटली, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट। ठीक है, इसीलिए इसको बोला, देखो ये इसको हम ब्रेक करेंगे मैनेजमेंट को, तो एक निकलेगा मैनेज, मैन, और टी स्टैंड फॉर टाइम, मैन स्टैंड फॉर इंसान, ह्यूमन बीइंग, और मैनेज मतलब चीजों को मैनेज करना, यानी कि एक इंसान टाइम के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को कैसे मैनेज करता है, यही हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो अब देखिए ये एक छोटा सा डिफरेंस है, मैं आपको डिफरेंस पॉइंट वाइज समझाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इफेक्टिवनेस क्या है, एफिशिएंसी क्या है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखिए, मीनिंग क्या है, कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम। इसका मेन जो मोटिव है वो क्या है कि हमें हमारा टास्क टाइम पे कंप्लीट करना है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप टी से याद रखना कि इफेक्टिवनेस है, टी आ रहा है तो टाइम की बात कर रहा है, राइट। एफिशिएंसी में सी आ रहा है तो किसकी बात कर रहा होगा, कॉस्ट की, यानी कि अपने टास्क को कंप्लीट करना विद लिमिटेड कॉस्ट। देखो, कंप्लीट द टास्क विद मिनिमम या लिमिटेड कॉस्ट, और हमारे रिसोर्सेज को प्रॉपर यूटिलाइजेशन के साथ, वेस्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं रिसोर्सेज आर फिक्स्ड। ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अचीव द एंड रिजल्ट, यानी कि जो भी हमारा रिजल्ट है हमें उसे अचीव करना है। इसमें क्या है, टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें बेसिकली कॉस्ट के बेनिफिट की बात की जाती है, यानी कि हम हमारा गोल तो अचीव कर रहे हैं पर साथ में कॉस्ट को भी देख रहे हैं कि कॉस्ट कितनी ज्यादा इनकर हो रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मिनिमम कॉस्ट की, राइट। फिर हमारा मेन कंसिडरेशन, यानी कि मेन फोकस किस पे है, डूइंग द राइट टास्क, हमें सिर्फ सही टास्क को करना है, डूइंग द टास्क इन राइट वे, यानी कि सही तरीके से करना है। देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, हमें राइट टास्क करना है इसमें, यानी कि हमें सही गोल को अचीव करना है, और इसमें सही तरीके से करना है। भाई आप एक चीज सोचिए, आप अगर कोई भी टास्क को कंप्लीट करने निकले, अब अगर उसका वे ही गलत हो तो फिर क्या है, तो इसीलिए राइट टास्क होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। समझ में आया, तो ये एक मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन का मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली मैनेजमेंट क्या है। चलिए शुरू करते हैं अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, या इसको फीचर्स भी कह देते हैं कि मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं। आई होप आपको डेफिनेशन का मीनिंग और कॉन्सेप्ट वाइज उसका अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स समझाने जा रही हूँ बाय गिविंग द लाइव एग्जांपल्स, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रोसेस है हमारा वो है कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो नाम से ही पता चल रहा है गोल ओरिएंटेड, यानी कि एक हमारा एम है, हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, देखो मैं अगर आपकी बात करूं कि आपका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें अच्छे से स्टडी करनी है और बहुत अच्छे परसेंटेज से क्लियर करना है 12th क्लास को। या कुछ लोगों, कुछ बच्चों का सपना होगा कि भाई हमें तो टॉप होना है, आगरा टॉपर होना है, ये डिस्ट्रिक्ट टॉपर होना है, जो भी आप जिस जगह पे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक एम है ना, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव है। तो बस यही है, मैनेजमेंट हर जगह पर है, तो मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड है, हर कोई इंसान अपने गोल के लिए काम कर रहा है। अगर मैं आपके स्कूल लेवल की बात करूं, सारे स्टूडेंट्स अभी स्कूल में है, मैं आपके स्कूल लेवल की बात करूं तो वहां पे मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का रोल क्या है, उसका क्या काम है, कि उसका गोल क्या है कि उसे अपने स्कूल को, अपने स्कूल में एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। उसका एक अचीवमेंट है ना, एक गोल है ना। समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? तो इसीलिए इसको बोला जाता है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रोसेस क्यों, मैंने आपको बताया ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इसीलिए इसको गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला गया, यानी कि हमारा एक गोल, ऐसा तो नहीं है हमारे जीवन के एक ही गोल हो, मल्टीपल गोल्स है, मल्टीपल टाइम की पीरियड के अकॉर्डिंग।
तो जैसे ही हमारा एक गोल अचीव होता है हम दूसरे गोल की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं, वो अचीव होता है हम नेक्स्ट गोल की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। समझ में आया? तो इसीलिए इसको बोला जाता है मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें बस क्या करेगा, वो अपने गोल को अचीव करेगा इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। इफेक्टिव मैं आपको बता चुकी हूँ, टाइम के अकॉर्डिंग विद मिनिमम कॉस्ट, राइट। सेकंड क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। देखो बच्चों, परवेसिव का मतलब क्या है? परवेसिव का मतलब क्या है कि सब जगह है, हर स्टेज पे है। अगर मैं एक स्कूल की बात करूं तो टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, ना वहां के एम्प्लॉयज में, वहां एडमिनिस्ट्रेशन में, हर लेवल पे एक मैनेजमेंट आपको मिलेगा। अगर मैं एक ऑफिस की बात करूं तो हर लेवल पे मैनेजमेंट है, चाहे वो टॉप लेवल हो या अभी आप आगे पढ़ोगे, मैं आपको और अच्छे से आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि लेवल क्या होते हैं। तो टॉप लेवल पे है, लोअर लेवल पे है, मिडिल लेवल पे है, आपके घर में हर स्टेज पे मैनेजमेंट है। तो ये जरूरी थोड़ी नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही हो या किसी इंस्टीट्यूशन में भी हो, हर घर में मैनेजमेंट है। इवन अगर कोई इंसान वेजिटेबल सेलर है, जो सब्जी मंडी जहां हम जाते हैं, वो भी एक मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है। मैनेजमेंट क्या फॉलो कर रहा है कि उसका पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, आके सब्जियां बेचना और इतने बजे तक बेचना, तो एक टाइम, एक मैनेजमेंट फॉलो कर रहा है ना वो। तो इसीलिए ये परवेसिव है, हर स्टेज पे है, हर कोई इसे फॉलो करता है, इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। देखो मल्टी डायमेंशनल मतलब ये हर एस्पेक्ट के बारे में सोचता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हर जगह प्रेजेंस है, तो हर एस्पेक्ट को कवर करेगा। जैसे पहला है वर्क, पीपल और ऑपरेशन। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन होने जाना है, एनुअल फंक्शन मान लेते हैं जो साल में एक बार होता है। तो एनुअल फंक्शन पे सबको कुछ कुछ वर्क असाइन किया जाएगा। ठीक है, टीचर्स को कुछ वर्क असाइन किया जाएगा, स्टूडेंट्स का कुछ वर्क होगा। तो बेसिकली कौन सा क्या आएगा, वर्क। पहले हम वर्क असाइन कर रहे हैं, वर्क हमने दिया टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कि ये आपकी ड्यूटीज है, आपको करनी है। ठीक है, अब पीपल, अब उसमें हमने लोगों को इन्वॉल्व किया ना, कि भाई जो टीचर्स को वर्क हमने दे दिया, अब हमने उनको लोगों को इन्वॉल्व किया कि आपको इस तरीके से मैनेज करनी है चीजें। ठीक है, अब ऑपरेशन क्या है, अब जैसे सारी तैयारियां हो चुकी, सारे परफॉर्मेंस रेडी है, अब उनकी बारी आई शो की। अब कैसे मैनेज होगा, जैसे लाइक प्रिंसिपल सर आ रहे हैं तो उनका वेलकम होगा, है ना, कोई गेस्ट आया है तो उसका वेलकम है, या उसकी स्पीच कब होनी है, या वाइस प्रिंसिपल मैम की स्पीच या वाइस प्रिंसिपल की स्पीच कब होनी है, किस स्टूडेंट का डांस परफॉर्मेंस कब है, कब स्पोर्ट्स एक्टिविटी करानी है, अगर कोई मेडल देना है किसी को, उसका टाइम पीरियड कब है। तो ये क्या है, सब ऑपरेशंस हो गए ना, यानी कि इस दिन क्या करना है, हमें सारी अपनी एक्टिविटीज को ऑपरेट करना है। तो इसको एक इफेक्टिव वे में करेंगे कि नहीं करेंगे, एक टाइम, एक शेड्यूल बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। बेसिकली ऐसा तो नहीं है कभी कोई बुला लिया कभी कोई, ऐसा तो नहीं है, प्री प्लान्ड होगी सारी चीजें, सारा पूरा हमने डिसाइड किया होगा शेड्यूल कि इस टाइम पे इनकी स्पीच है, इस टाइम पे इनका वेलकम होगा, अब हमारे गेस्ट आएंगे तो उनका हम वेलकम स्पीच करवाएंगे, या ये सारी चीजें। तो ये क्या है, इसीलिए इसको मल्टी डायमेंशनल बोला जाता है कि हर जगह पे काम करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको मैनेजमेंट क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल है जो तीन मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में डिवाइड की गई है कि कैसे लोग कैसे इफेक्टिव वे में मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं, लोग चीजों को वर्क कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, अब फोर्थ प्रोसेस आपका मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कभी भी एंड नहीं होता इसका, एक के बाद एक के बाद एक के बाद चलती रहती है। जैसे आपके स्कूल का एग्जांपल देते हैं, अभी हमने बात करी थी एनुअल फंक्शन की। ठीक है, अब हमारा एनुअल फंक्शन हो गया, अब हमारा इंडिपेंडेंस डे, बीच में रिपब्लिक डे भी आ जाता है, हम रिपब्लिक डे का फंक्शन कंडक्ट कराने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन हो रहा है। तो ये ऐसे चलते रहते हैं, या और बीच में कोई मदर्स डे आ गया, तो ये चलते रहते हैं। तो ये क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अब देखिए वही कंटिन्यूअस प्रोसेस यहाँ फिर से आएगा, हम वर्क अलॉट करेंगे, पीपल्स को वर्क डिसाइड करेंगे, पीपल्स को अलॉट करेंगे और फिर उसका ऑपरेशन होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग है, हमेशा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और हर स्टेज पे चलता है, ये कभी नहीं भूलना, हर स्टेज पे चलता रहता है। ठीक है, अब ये एक ग्रुप एक्टिविटी है भाई, जाहिर सी बात है कोई एक बंदा तो नहीं कर लेगा पूरे वर्क को। अगर मैं आपके स्कूल लेवल की ही बात करूं तो क्या एक बंदा पूरे स्कूल को चला लेगा, नहीं चला पाएगा ना। तो क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, लोग मिलके इस एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं, लोग मिलके एक गोल को अचीव करते हैं। पर्सनल गोल्स अलग हो गए अपने इंडिविजुअल, और एक
ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल अलग हो गया, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सब लोग अचीव करने के लिए ग्रुप एक्टिविटी बनाते हैं। जैसे आप का मैं बात करती हूँ, अब स्कूल में 12th क्लास के स्टूडेंट भी हैं, वहां पे मैनेजमेंट भी है, वहां पे टीचर्स भी है। उनका गोल क्या है? बच्चों को पढ़ना है, टीचर्स को पढ़ाना है। मैनेजमेंट का एक कॉमन गोल क्या है कि हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि सब बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। तो ये गोल हो गया ना, कॉमन गोल, और इंडिविजुअल गोल अलग हो गया। तो बस एक ग्रुप एक्टिविटी की तरह वर्क कर रहे हैं हम। अब एक डायनेमिक प्रोसेस है या फंक्शन है। डायनेमिक मतलब चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, यानी कि अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। जैसे जब मैं पढ़ती थी, जब व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, जब मैं 12th क्लास में थी, तो भाई हमारे पास ये फोन वगैरह तो थी नहीं, यूट्यूब भी नहीं था, हम किताबों से पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, फिर उससे आके घर पे अपना पढ़ाई करते थे। फिर मैं अकाउंट्स की ट्यूशन भी जाती थी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स में खुद ही पढ़ती थी। अकाउंट्स की मैं ट्यूशन जाती थी पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर मुझे अपने होमवर्क्स भी करना है, अपने फ्रेंड्स को भी मिलने जाना है, थोड़ा घूमने भी जाना है ना, थोड़ा सा खेलना भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या है, एक मतलब कैसे मैंने अपने आप को अकॉर्डिंग सिचुएशन के साथ किया। अब आज के टाइम पे क्या है, लोगों का जो स्टूडेंट का लाइफ है वो चेंज हो गया है। अब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आजकल तो लोग, बच्चों के पास मोबाइल फोन्स हैं, यूट्यूब पे पढ़ते भी हैं, और अच्छी बात भी है, और फ्रेंड्स भी हैं, मिलने नहीं जाना पड़ता, व्हाट्सएप पे ही सब लोग आपस में मिल रहे। तो ये क्या है, मतलब उस टाइम पे एक मैनेजमेंट था, अब क्या है, आने वाले टाइम पे क्या होगा। तो ये एक मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है जो चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल क्या है, ये आपने अकाउंट्स में ही पढ़ा होगा, इंटेंजिबल असेट्स। तो ऐसे इंटेंजिबल क्या है, जो दिखता नहीं है लोगों को, बेसिकली हम इसको फिजिकली सीन नहीं करते, फील करते हैं इसकी प्रेजेंस को। समझ में आया? तो अब देखो, कोई भी, अब जैसे मैं यहीं का एग्जांपल देती हूँ कि आपका जो फंक्शन था, एनुअल फंक्शन, वो बहुत अच्छे से हो गया, कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई गॉसिपिंग नहीं हुई, कोई मिसकंसेप्शन नहीं हुआ, तो बहुत अच्छे से हो गया। डेट मीन्स कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा होगा चीजों का, एक्टिविटीज का, तभी तो वो अच्छे से कंडक्ट कर पाए, तभी तो अच्छे से फुलफिल हो पाया। तो यानी कि क्या है कि उसका हमने प्रेजेंस फील किया कि हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, सारे पेरेंट्स भी आ गए, सब लोग अप्रिशिएट भी करके गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो क्या एक इंटेंजिबल है, हम इसको देख नहीं पा रहे हैं, बट प्रेजेंस तो फील कर पा रहे हैं ना। अगर मैनेजमेंट खराब होता, लड़ाई हो रही होती, या कोई मिस हैपनिंग हो जाए, या कोई एक्टिविटी में दिक्कत आ जाए, तो यानी कि हमारा मैनेजमेंट खराब हो गया, हमारे कुछ गलती हो गई, या कुछ ऐसा मिसिंग रहा जिससे इतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं आ पाया जितना आना चाहिए। तो यानी कि मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल है जो कभी फिजिकली दिखती नहीं है, बट प्रेजेंस फील होती है इसकी। समझ में आया? तो ये आपके फीचर्स हैं, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या है, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, ये एक परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, हर एस्पेक्ट को देखता है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, एक ग्रुप एक्टिविटी यानी कि ग्रुप के साथ चलता है, एक डायनेमिक फंक्शन है यानी कि चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, और एक इंटेंजिबल फोर्स है यानी कि हम कभी इसको देख नहीं पाते फिजिकली, बस इसको प्रेजेंस को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स समझ में आए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए उनको शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट के, कि एक मैनेजमेंट प्रोसेस में, मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट में हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो देखिए, हमारे जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊंगी कि सपोज करो मैंने एक बिजनेस ओपन किया है, ठीक है, अब मैंने एक बिजनेस स्टार्टअप किया है तो मेरा सबसे पहला गोल या सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरा क्या होगा, मेरे बिजनेस के बारे में सोचना, जो मैं यहाँ लूंगी, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल, कि मैंने एक स्टार्टअप किया है तो सबसे पहले मैं क्या सोचूंगी कि मुझे कैसे सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर। देखो, सर्वाइवल बहुत जरूरी है, आपके और भी कॉम्पिटिटर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ कॉमर्स पढ़ा रही हूँ। चलो मैं इसी की बात करती हूँ, मैंने एक कोचिंग खोली, अब क्या जरूरी है कि मैं ही कॉमर्स पढ़ा रही हूँ, बहुत सारे टीचर्स है जो कॉमर्स पढ़ा रहे हैं ना, बट वो एक क्या है, मेरे कॉम्पिटिटर्स है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सर्वाइवल करना है, सर्वाइव करना है मार्केट के अंदर।
सर्वाइव करने के लिए मैं क्या करूंगी, अच्छी स्टडीज प्रोवाइड कराऊंगी, अच्छे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज होंगी, तो बहुत सारे एस्पेक्ट है जो मैं करूंगी सर्वाइव करने के लिए। अब जब मैं सर्वाइव कर गई, उसके बाद मेरा क्या एम होगा कि अब भाई प्रॉफिट करना है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सिर्फ अपना एनजीओ या ऐसा खोल के बैठी हुई या सिर्फ लोगों के बेनिफिट के लिए सोचे। भाई मुझे, मेरा भी तो गोल है, मेरा भी तो एक ऑब्जेक्टिव है ना जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में आता है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं सर्वाइव करके मुझे धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ मूव ऑन करना है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट भी अर्न करना है। और जब मैं प्रॉफिट अर्न करने लग जाऊंगी तो मुझे क्या करना है, ग्रोथ करनी है। देखो, एक ऑब्जेक्टिव का जो मेन गोल है वो यही है कि उसको ग्रोथ करनी है। हमें कहीं रुकना नहीं है, स्टैंड बाय नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है, हमें ग्रोथ करनी है, हमें बड़े से बड़े बिजनेसेस खोलने हैं। आप जब एक दिन बहुत बड़ा स्टार्टअप खोलोगे तो क्या करोगे, पहले सर्वाइवल करोगे, फिर अपने प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, फिर ग्रोथ करोगे ना। ग्रोथ कैसे करोगे, एक ब्रांच खोली, फिर दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट, तो धीरे 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 क्या करोगे, ग्रो करोगे। पहले अभी आप डोमेस्टिक टेरिटरी में ही अपने गुड्स को प्रोवाइड कर, आप एक्सपोर्ट भी करोगे, तो ये भी क्या है, ग्रो ही है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइवल। सबसे फर्स्ट स्टेप सर्वाइवल है, फिर ग्रोथ है, प्रॉफिट है, फिर ग्रोथ है। अब ये तो हो गए हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि मेरे। अब सोशल के प्रति, सोसाइटी के प्रति मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। पहला है इको फ्रेंडली मेथड। अब जो भी मैं प्रोडक्शन करूंगी या जो भी फैक्ट्री लगाऊंगी तो वो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, यानी कि मेरे आसपास के लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, उनको उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो बेसिकली मैं ऐसे स्टार्टअप को करूंगी कि जिससे आसपास की जो मेरी सोसाइटी है उसको कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो इको फ्रेंडली मेथड हो गए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, देखो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर मैं जॉब करूंगी तो वो मेरा खुद का है, बट अगर मैं एक बिजनेस सेटअप करूंगी तो मैं 10 लोगों को और एम्प्लॉय करूंगी। भाई ऐसा तो नहीं कि एक बड़ा सा बिजनेस मैं खुद ही हैंड कर लूंगी सारी चीजों को। तो मैंने अगर बिजनेस खोला तो मैंने 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया। ठीक है, तो ये सोसाइटी के प्रति मेरा एक एस्पेक्ट हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो गई, एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कुछ कुछ एजुकेशन से रिलेटेड ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हो गए, वो मैं करवा सकती हूँ। ये है रीजनेबल प्राइस। अब देखो, रीजनेबल प्राइस और क्वालिटी प्रोडक्ट, ये दोनों कंबाइन बताती हूँ। क्या है कि मैंने अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया तो उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, कोई खराब सस्ता मद्दा नहीं या बेकार सा नहीं, प्रॉपर क्वालिटी होनी चाहिए। लोग जब उसको यूज करें तो हाँ कहें कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ कॉमर्स में, तो अब मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना ही नहीं है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप मुझे पसंद कर रहे हैं, आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये क्या है, मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। तो ऐसे ही क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। अब क्योंकि रीजनेबल प्राइस होना चाहिए साथ के साथ, देखो प्रोडक्ट तो सब जगह मिल रहे हैं मार्केट में, पर आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट को इस प्राइस पे सेल आउट करना है, एक रीजनेबल प्राइस रखना है कि जो हर एक सेक्शन तक, हर सेक्शन सोसाइटी तक पहुंचे और साथ में हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी भी हो। इसलिए हमने इस दोनों को सोसाइटी ऑब्जेक्टिव में डाला है, सोशल ऑब्जेक्टिव में डाला है, क्वालिटी प्रोडक्ट और रीजनेबल प्रोडक्ट। ठीक है, अब प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं कि गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट चैरिटी कर रही है, जैसे कहीं नेचुरल कैलेमिटी अगर हुआ है ना, कोई अर्थक्वेक आया तो आपने डोनेशन दे दिया या चैरिटी कर दी, तो देखो आप लोगों का भला भी किया और आपकी गुडविल भी बन गई, आप लोगों को जानोगे। ठीक है ना, तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, जब ये कोविड आया था तो वो सोनू सूद ने कितना लोगों को जा जाके राशन वगैरह सब प्रोवाइड कराया था, तो वही एक गुडविल, तो आपकी गुडविल भी बनेगी। तो बस वही है, इसमें गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट होते हैं, एनजीओ तो आप जानते हैं क्या है। ये हो गए हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव। अब देखो, हमने हमारे बारे में सोच लिया, सोसाइटी के बारे में सोच लिया, अब जो लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, बेसिकली एम्प्लॉयर्स, उनके बारे में सोचेंगे, तो वो किस में आएगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। अब उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या सोचेंगे, उनकी फाइनेंशियल नीड्स क्या होंगी उनकी। आप खुद सोचो, अगर आप एक जगह जॉब कर रहे हो तो आपकी फाइनेंशियल नीड क्या है, सबसे पहले आपकी सैलरी। तो आपकी सैलरी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर एडिकेट अच्छी सैलरी होनी चाहिए। ठीक है ना, तभी तो आप एक अच्छे एक खुशी से और हैप्पी से अपना काम कर पाओगे। तो एक सैलरी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, गुड वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि माहौल अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, हम काम कर रहे हैं, लोग आपस में लड़ते रहते हैं, ये नहीं। गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, मजा आना चाहिए काम करने में, बोरिंग नहीं होना चाहिए, या ऐसा नहीं हो कि हाँ हम जा रहे हैं बस, ये नहीं होना चाहिए।
पीयर रिकॉग्निशन, पीयर मतलब होता है अपने आपस में कलीग्स वगैरह, उनसे हमारा बॉन्डिंग कैसा है, हम उनसे कैसे बातचीत कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो बहुत अच्छे से होना चाहिए, है ना। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टाइम टू टाइम डेवलपमेंट होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयर्स की, ठीक है, ये सारी चीजें। और सोशल रिकॉग्निशन, सोशल रिकॉग्निशन वही कि हम कितने सोशलाइज्ड हैं, हम कितने अच्छे तरीके से मतलब जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको कि मैं मैनेजर हूँ या मैं डायरेक्टर हूँ, अब मैं अपने वर्कर्स को कितना रिस्पेक्ट कर रही हूँ, कितने अच्छे से बात कर रही हूँ, मैं उनको एक अपना सर वाला या मैडम वाला धौस नहीं दिखा रही प्रॉपरली। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं उनसे देखो, ह्यूमन वो भी है, ह्यूमन वो भी है, बस हमारे पोस्ट का फर्क है। तो पोस्ट को उसको साइड रख के मैं उनसे, मेरा खुद का उनसे व्यवहार कैसा है ये होना चाहिए। देखो, इस पे एक केस स्टडी भी आया था और आ भी सकता है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ कि एक आपको केस स्टडी दे दिया कि एक मैनेजर है, वो अपने एम्प्लॉयज से सबके सामने बहुत ही रूड लैंग्वेज में, रिजिड लैंग्वेज में बात करता है। तो वो किस ऑब्जेक्टिव को मान नहीं रहा है, उल्लंघन कर रहा है, बेसिकली किस ऑब्जेक्टिव को नहीं मान रहा है, तो सोशल रिस्पेक्ट या सोशल रिकॉग्निशन को वो नहीं मान रहा है, ऐसे करके केस स्टडी आ जाती है, ठीक है। तो हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर हमारे कलीग्स के प्रति कैसा है, ये सोशल रिकॉग्निशन में पता चल रहा है। तो हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, हम सबसे अच्छे से घुल मिल के बात करनी। देखो, सबसे एक चीज मैं आपको बताती हूँ कि लोगों को क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो तो आपको रिस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी। तो यही है, हम लोगों को अगर ऐसे ही बोल दें, कॉम्प्लीमेंट दे दें कि डूइंग नाइस वर्क, एप्रिसिएशन दे दें, तो उससे क्या होता है, एक अलग ही मोटिवेशन होता है। देखो, एप्रिसिएशन किसी भी लेवल पे हो अच्छा लगता है। जैसे अब आपको मैं पढ़ाती हूँ, अब आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, मेरे वीडियोस को देख के मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हो, आपको तो सिर्फ एक थंब प्रेस करना है, बट मेरे लिए कितना एप्रिसिएशन है, ये आप समझिए कि मुझे ये लगेगा कि बच्चा मेरे वीडियो को लाइक कर रहा है, ये बच्चा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, तो मेरे लिए देखो एक ग्रोथ भी है। अगर मैं इस वाले लेवल पे आऊं तो मेरे लिए ग्रोथ है ना, और अगर मैं इसमें आऊं तो भाई बच्चे मुझे पसंद कर रहे हैं, मेरी स्टडी को, मेरे पढ़ाने के तरीके को, तभी तो। अगर मेरा पढ़ाने का वे समझ में नहीं आएगा तो आप क्यों करोगे, कोई नहीं करता, ठीक है ना। पर करना है आप लोगों को, ठीक है, लाइक करके जाना है वीडियो को और चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अभी आज तक का हम यही पढ़ेंगे, अदरवाइज फिर आपके दिमाग में बहुत हौच पौच हो जाए, खिचड़ी पक जाएगी कि मैम ने एक ही दिन में इतना सारा करा दिया, ठीक है। तो अभी आज हमने मैनेजमेंट पढ़ा, डेफिनेशन, उसका कॉन्सेप्ट समझा कि वो एक प्रोसेस है, उसमें एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के, और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के, ठीक है। ये चीजें आज हमने आज की वीडियो में कवर करी। आगे हमारा नेचर है मैनेजमेंट का, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। आई होप आपको आज सारा जो भी मैंने समझाया है, एग्जाम्पल्स दे के, लाइव एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं बोल रही हूँ, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं अपने घर पे, उससे रीडिंग जरूर लगाइएगा, वो बहुत जरूरी है। तो आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई कि हाँ मैम ने क्या समझाया है, ठीक है। तो रीडिंग जरूर लगानी है, सिर्फ 15-20 मिनट का काम है। और अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, बाय।